ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर स्वयं को चमकता हुआ सितारा देखेंगे और स्वमान में स्वयं को स्थित कर देंगे। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास हैं। बाप दादा का आवाहन करेंगे और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। दृष्टि दे रहे हैं बाबा। और बाबा की छत्र छाया के अंदर और उन्हीं की प्रेरणा से जो हमने ये बुक शुरू करी है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिसको हमने सैटरडे को शुरू किया था। फर्स्ट चैप्टर आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। इसमें चेतन और अवचेतन मन के बारे में बताया था कि आप अपने अंतर्मन को, अवचेतन को उपजाऊ मिट्टी की तरह समझें और उसमें क्या बोते हैं आप। अगर अच्छे संकल्प बोएंगे तो वही आपको प्राप्त होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। तो जहां से छोड़ा था वहीं से आगे शुरू कर रहे हैं। ये इस बुक का पेज नंबर 27 है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहां रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति जैसी हो, चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं, बाह्य जगत में। बहरहाल ज्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें एहसास है, जो आपको भी होगा, कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। कितना सही बोल रहे हैं ऑथर। अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। यानी जो आप संकल्प करते हो, रचते हो, या जो अब तक किए हैं आपने पास्ट में, उसके अनुसार ही सृष्टि आपकी स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से सृष्टि उत्पन्न होती है। वैसा ही हमको बाहर में दिखता है, यानी प्रोजेक्शन है। आत्मा के अंदर का जो हमारे सामने प्रकट हो रहा है वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाह्य संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न की है। क्या कह रहे होता, बाह्य संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, जितनी भी आप जो देख रहे हो या जो लोग आपके साथ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी कुछ है, वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार में पैदा की हैं, सोचकर। चाहे आपने यह काम सचेतन रूप में किया हो या अवचेतन रूप में, दोनों में जो आपके द्वारा सोचा गया, जो संसार आपने बनाया, वही आपके सामने है। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई से जान लेंगे, तो अपने जीवन की काया पलट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। क्या करते हैं? अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके लड़ाई करते हैं, बाबा कहते हैं युद्ध करते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। होगा क्या उसको लड़ने से? और ही बिगड़ेगी। क्या करना है? यह समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है।
भयंकर। वे यह नहीं देख पाते हैं कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं। वो नहीं देख पाते। अब क्या करें, सारा जगत तो यही कर रहा है। अपने जीवन से मन मुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना होगा। विघ्न, परेशानियां, समस्याएं, बाधाएं, क्या करना होगा? इन सब को हटाने के लिए मूल कारण को दूर करना होगा। और मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? ओम शांति दीदी जी, कौन सा पेज है? किस? 28। जी दीदी, मूल कारण है मैंने हमारे अपने मन संकल्प के की दीदी, अंदर एक कुछ क्रिएट हमारे किया है। थॉट्स। एक एक करके। कविता बहन, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। कविता बहन बोलो। हाँ दीदी, वो अपने मन के अंदर ही हमने वो चीज क्रिएट की है, इसलिए वो बाहर। हम्म, ठीक है। और सुनील भाई क्या कह रहे थे? दीदी हमारे वेस्ट थॉट्स हैं, उनकी वजह से कुछ भी हम्म खराबी हम्म होती है। राइट। यही उत्तर है। वेस्ट थॉट्स जो हमने बार बार उसकी साइकिल बना दी ना, वेस्ट थॉट कर 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 कर, सोच सोच कर। और ये सोच पता नहीं कब से चल रही है। और इसी सोच के कारण जो हमारा संस्कार बन गया, वो अब तक कायम हो जाता है। ठीक है ना? तो कारण है वह तरीका जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं। सोचना, जो प्रेजेंट में अब आपको दिख रहा है, परिस्थिति दिख रही है आपको, ये तो प्रेजेंट में दिख रही है और उसी के बारे में आप सोचते चले जा रहे हो। और चेतन मन का इसमें हम प्रयोग करते हैं। वे विचार और तस्वीरें जो आप इनमें भरते हैं, हम्म, यानी ऑडियो और विजुअल्स। एक तो है आवाज और एक है तस्वीरें। और साथ साथ वीडियोस। वीडियोस माने एक्शंस के साथ हमको स्मृति आती है ना कोई, मन ही मन में हम कहते हैं ऐसे करें वैसे करें। ये सब हमने भरा है। जो आप इसमें भरते हैं, और अगर बहुत अच्छे से भरा है हमने, बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर कर, विद फीलिंग्स, वो प्रकट हो जाएगा बहुत जल्दी। क्योंकि हमने उसमें कलर भर दिए, एक्शन भर दिया और आवाज भर दी। यही तीन तो चाहिए अंतर मन को। और वो चला गया अंदर। अब वो प्रकट होता रहेगा। कारण को बदल दे, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। कारण क्या था? हमने सोच सोचकर चेतन मन में जो विचार तस्वीरें भरी, किससे रिलेटेड? उस परिस्थिति से रिलेटेड। तो वो ऐसा हो गया। अब उसी में अंदर जाकर उसको चेंज करना है। वो विचार और वो तस्वीरें चेंज करनी है चेतन मन के प्रयोग से। और ले जाना कहाँ है? अवचेतन तक। तो अवचेतन तक पहुंचाने के लिए वो तरीके आपको बताएंगे, मगर चेतन में क्या सोचना है वो बता रहा है, चेंज करो। बाबा कहते हैं ना, चेक एंड चेंज। कारण को बदल दोगे तो परिणाम आपका बदल जाएगा। यह बस इतना ही आसान है। ये इसका निचोड़ है। ये करना है हमको। हम सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। कौन सी असीमित दौलत? अवचेतन मन की। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, बहुत सेंसिटिव है। क्या? जो आप सोच रहे हो चेतन मन में अभी एट प्रेजेंट, जो आपको पता है, कॉन्शियसली आपको पता है, उसके प्रति अवचेतन बड़ा सेंसिटिव है। यह चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं, जिनमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। एक सांचा है, उसमें अवचेतन मन का क्या प्रवाहित होता रहता है? ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है।
ऊर्जा तो प्रवाहित हो रही है, मगर सांचा कैसा है आपका, किस में ढाल रहे हो आप? आगे पढ़ते हैं। इस पुस्तक का हर अध्याय अ अध्याय सॉरी इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। यानी उदाहरण देंगे, प्रासंगिक यानी प्रैक्टिकल उदाहरण देंगे। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीबी की बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान की बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता की बजाय सफलता, दुख की बजाय खुशी, अंधकार की बजाय प्रकाश, मतभेद की बजाय सद्भाव और डर की बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। सारी नेगेटिव चीजें चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएंगी। क्या इनसे अद्भुत वरदान हो सकते हैं क्या? ये इतनी अच्छी अच्छी बातों से कोई और अच्छी बात हो सकती है क्या? ऑथर पूछ रहे हैं। अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों को चेतन तथा अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। ये किनको थी? आम व्यक्तियों को नहीं थी, वैज्ञानिकों को थी, कलाकारों को थी, क्योंकि उनको लक्ष्य पे पहुंचना था तो उन्होंने ऐसे तरीके निकाले। अब आप इस दुनिया में भी देख लो, जिसका लक्ष्य ऊंचा, ऊंचा का मतलब किसी भी फील्ड में टॉप पे जाने का रहता है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, तो वो कारण ढूंढते हैं, हम क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, औरों से हम compete कैसे करें, नंबर वन तक कैसे पहुंचे। तो वो तरीके खोजते हैं, उनको उसी बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये विधियां मिल जाती हैं। इस वजह से वो अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। मतलब वो जो अ, होते हैं ना गीत संगीत गाने वाले, परफॉर्मेंस देने वाले, डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी, बहुत डर लग रहा था। ऐसे लग रहा था कुछ, जैसे बाबा कहते हैं ना गला घुट जाता है, ऐसे हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उनके वाक तंतुओं को लकवा मार गया हो, अकड़ गया था गला, और वे बेकार हो गए। अब कैसे गाएंगे वो जब ऐसे हो रहा हो तो? वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने, कुछ ही पल बाद मंच पर जाकर गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा कैरियर खत्म हो गया। पहले से ही वो ऐसा सोच रहे हैं। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुक कर चिल्लाए। देखो, ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े क्योंकि एकदम से ही जाना था अभी, तुरंत वो कुछ सेकंड्स बचे और उन्हें जाना था और उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब उन्होंने क्या कहा, अपने आप से ही बोल रहे हैं वो। तभी अचानक वे रुककर चिल्लाए, छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। छोटा मैं मतलब एक मैं लिखा है इसमें, सिर्फ मैं ही लिखा है। मेरे भीतर का बड़ा मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तन कर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता है। हम्म? छोटे मैं को आदेश दिया, ऐसे ही मन से बोलकर, छोटा मैं बाहर निकल, बड़ा मैं गाना चाहता है, ऐसे बोला। बड़े मैं से कैसरों का मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था।
वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। ये तरीका उनको पता होगा। ये बोला, जैसे बाबा कहते हैं ना, मुझे दे दो, अपनी सारी कमी कमजोरियां मुझे दे दो, तो हम ये करते हैं ना प्रैक्टिस। मैं अपनी कमी कमजोरी बाबा को दे रही हूँ, मैं नहीं स्वीकार करती, मैं इसे रिजेक्ट करती हूँ, मैं इसे बाहर फेंकती हूँ। ये करवाए है ना आपको अभ्यास। हम्म, तो क्या हुआ फिर? किसी ने स्क्रीन शेयर करा है क्या? अच्छा। ओके। तो बाबा ऑथर कह रहे हैं, अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वे मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया, जिससे श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। ये बाबा कहते हैं ना, आदेश दो, अपनी शक्तियों को आदेश दो। उन्होंने किसको आदेश दिया? किसको आदेश दिए इन्होंने? संकल्प शक्ति से अपने अंदर के ओरिजिनल को आदेश दिया। जो ये बाहर का चेतन मन था ना, उसको जो गड़बड़ कर रहा था, उसको कहा हटो यहाँ से। मेरा बड़ा मैं, जो यानी अवचेतन मन है, वो गाना चाहता है, तो छोटा मैं शांत हो गया, यानी जो घबराहट थी चली गई। बस इतना सही था, है ना ये। लेकिन उस समय याद आना चाहिए मुझे करना क्या है, जिसको बाबा कहते हैं समय पर ज्ञान आना चाहिए, ज्ञान याद आना चाहिए। और अगर समय पर नहीं आता तो कांपते रहता वो। क्या कहा? क्या कहा? हम्म, समझ आया? जब डर जी लग रहा था। हम्म। हाँ दीदी, समझ आया। उसने अपने चेतन मन को कहा कि आप बाहर निकलो, और मेरा जो बड़ा मैं है वो गाना चाहता है, यानी अवचेतन मन गाना चाहता है। तो यहाँ पे हम्म। उसने अपनी रूलिंग पावर को यूज किया। है ना, हम्म। किया ना, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, अथॉरिटी को यूज किया। ये मैं शक्तिशाली हूँ। कौन सा मैं शक्तिशाली हूँ? आत्मा। और ये जो बाह्य मन है, जो डरा हुआ है, ये कहाँ से आई? ये संस्कार बाहर से आए ना, डर के, भय के। और कहीं से ये थॉट आया कि कोई मुझे हंसेगा, मेरा कैरियर, ये सब थॉट्स हैं जो बाहर से आए। अब ये थॉट्स जो बाहर से आए, अब ये विघ्न डाल रहे हैं। मगर अंदर का मैं क्या है? उसमें तो कला है। अब वो वाला मैं अंदर का, यानी मेरा अवचेतन मन, मेरी आत्मिक जो, मेरी अपनी ओरिजिनल क्वालिटी है, वो कुछ करना चाहती है, मगर बाहर का मैं दबाता है, जिसको बाबा माया कहते हैं। हमने क्या करा? आदेश दिया। इससे सीखना है। क्या सीख रहे हैं हम? आदेश देना है। किसको? किसको आदेश देना है? मायावी चेतन हाँ, चेतन मन को इनर अवचेतन मन को पावर को यूज किया। हाँ, अपने मन को, चेतन मन को आदेश देना है। कई बार अवचेतन में बैठा हुआ होता है, अवचेतन को निकालने के लिए अब ये प्रयोग आगे बताएंगे। अवचेतन मन में अगर कोई ऐसी बात चली गई, उसको कैसे निकालना है, वो भी आदेश देना है। ठीक है, चलो आज ये एक पॉइंट नोट करना कि आदेश देना है। चेतन मन को ऑर्डर किया। हाँ, आगे पढ़ते हैं। तो उन्होंने समय आने पर गाया, और जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि गायक तो अच्छे थे वो। आपने अब तक जो सीखा, उससे आप समझ सकते हैं कि कैसरो मस्तिष्क के दो स्तरों को समझते थे। वो जानते थे चेतन और अवचेतन के बारे में। चेतन या तार्किक स्तर, और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आदेश देना है अवचेतन को। अब यहाँ तो आदेश किसको दिया जा रहा है? बड़े मैं का मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। नहीं, उनको ये पता था कि मेरे अवचेतन मन में बहुत शक्ति है, तो उन्होंने चेतन मन को आदेश दिया, जो उनको गड़बड़ कर रहा था, कि निकलो बाहर।
ठीक है, चेतन को आदेश दिया। आगे सीखेंगे हम। अब तक जो सीखा उससे आप समझ सकते हो कि उसने कैसरो मस्तिष्क के दो स्तरों को समझते थे, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है। यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन कैसरो का छोटा मैं जो छोटा मैं था, वो डर, चिंता, तनाव से भरा होता है, जब आपका चेतन मन, तो आपके अवचेतन मन यानी जो बड़ा मैं है, में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका, निराशा भर देते हैं। जो हम फील करते हैं ना, डर लग रहा है या नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, ये चेतन मन में चल रहे हैं। वो कब हुआ? फिर से पढ़ती हूँ इसको गहराई से, ये चीजें समझनी है। जब आपका चेतन मन डर, चिंता, तनाव से भरा होता है, तो आपके अवचेतन मन में नकारात्मक भाव, इमोशंस प्रवाहित होने लगते हैं। ये भरा है संकल्पों से, नेगेटिव संकल्पों से, तो अंदर का जो अवचेतन मन है उसमें क्या होने लगते हैं? नेगेटिव इमोशंस भरने लगते हैं, प्रवाहित बहने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में अब रिटर्न हो रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बता रहे हैं। क्रिया क्या हुई? चेतन मन में क्या हुई क्रिया? डर, सपोज। प्रतिक्रिया क्या हुई? अवचेतन मन में भावनाएं उत्पन्न हुई, सहमना, हार्ट बीट ऐसे तेज होना। अब उसका असर वापस चेतन मन में क्या होगा? दहशत, आशंका, निराशा। समझ आया? समझ आया कि नहीं? आया दीदी। जी आया दीदी, समझ। हम्म। जब आपके साथ ऐसा हो, हाँ ठीक है, जब आपके साथ ऐसा हो तो आप भी महान कैसरों के उदाहरण पर अमल कर सकते हो। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने गहरे, अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भावों से कह सकते हो, चुप रहो। फिर से पढ़ती हूँ इस लाइन को। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में, जो अंदर का अवचेतन है, उत्पन्न, जहां वो वहां जो भाव पैदा हो रहे हैं अतार्किक भावों से, मतलब जिनमें तर्क नहीं है, कुछ भी क्यों हो रहा है ये आपको पता नहीं चल रहा, उनको कह सकते हो चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूं। ये सारे सोमान यहाँ पे यूज हो रहे हैं, छोटे छोटे। शांत हूं, मैं नियंत्रण में हूं, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। है ना, यहाँ पे बाबा कितनी बार कहते हैं, बच्चे आदेश करो, सर्व शक्तियों को आदेश दो। कौन कौन सी शक्ति यहाँ पर है? निर्णय शक्ति है, परखने की शक्ति है। आदेश दो संकल्प को, ऐसे नहीं करो, स्थित हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो। कितना अच्छा सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज का चैप्टर ये हमें सिखा रहा है कैसे करना है। ठीक है, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो। कौन कह रहा है? छोटा मन बड़े मन से कह रहा है। वहां तुम दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। ऑर्डर कर रहे हैं हम, डोंट इंटरफेयर। ये अपने आप से बात कर रहे हैं हम। मुझे स्कूटी चलाने में डर लगता है, वहां यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तो थोड़ा रुक कर चेक करो और आदेश दो अपने मन को, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हे मेरे अंतर्मन, ये तुम जो क्या सोच रहे हो फालतू की बातें, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसको बाहर निकालो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे शांति से और सहजता से अपने वाहन को चलाना है, और तुम अब बाहर निकलो, अब मेरे पास नहीं आना। डर, निकलो बाहर। ठीक है,
तुम मुझे दखल नहीं दे सकते मेरे कार्य करने में। जी दीदी। हम्म, ऐसे करना है। धीरे धीरे आता जाएगा और इसको यूज करते जाना है छोटी छोटी चीजों में, तब तो फायदा होगा ना। तुम वहां दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आप अपने गहरे, अधिक गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं से दृढ़ता और अधिकार से ये बोलेंगे, ठीक है, ऑर्डर देंगे जब, यही बाबा बोलते हैं ना, कितना 2000 की मुरलियों में है ये, ऑर्डर दो शक्तियों को। ये ऑर्डर सिखा रहे हैं हम आपको, ऑथर सिखा रहे हैं। तो परिणाम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो बहुत अच्छा होगा। यही मैंने जब ये बुक शुरू करी ना, उस दिन मेरे साथ कुछ, मुझ आत्मा के साथ कुछ एक एक दो दिन से असहजता चल रही थी किसी के कारण। तो ये वाला चीज मुझे, लास्ट वाला चैप्टर जैसे कहते हैं ना, वो वाला चैप्टर मुझे मिला, और वही किया मैंने कि मुझे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, मुझ में मेरा अधिकार है, अब तुम चुप हो जाओ। वो लास्ट वाला चैप्टर है। और उस आत्मा तक शांति, प्रेम का प्रवाह किया, और जो उसके द्वारा जो भी नेगेटिविटी आ रही थी उसको रिजेक्ट किया, मन शांत हुआ। तब ये बुक शुरू करी, फिर उसी को लेकर कि अब ये, इसको और गहराई से पढ़ेंगे। वो ऐसे ही अचानक खुल गया था, जिसको कहते हैं ना, लास्ट वाला चैप्टर था बिल्कुल। तो ऑथर क्या कह रहे हैं, आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है। अवचेतन मन में तर्क नहीं होता। तर्क मतलब वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ये चेतन करता है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है, बुद्धू कहेंगे उसको। जो कहा वो मान लेगा वो। अब उसको ये मनवा दो, अगर उसके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और भाव किसने उत्पन्न किए, चेतन ने। जब चेतन ऐसे भाव उत्पन्न करा सकता है, तो चेतन अच्छे भाव भी तो उत्पन्न करा सकता है, लेकिन कैसे कराएगा, ऑर्डर से। क्योंकि उसको ना वो नहीं करना, जिसको कहते हैं ना, लल्ला चुप्पी नहीं करनी। नहीं प्लीज कर दो ना, देखो ऐसे नहीं सोचो ना, क्यों हो रहा है मेरा ऐसा मन, मुझे तो बड़ा खराब लग रहा है, मैं क्या करूं। ये वाले थॉट्स काम में नहीं आने वाले। कैसे आएंगे, आदेश वाले। हे मेरे अंतर्मन, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इसे बाहर निकालो। ये काम करेगा। ठीक है, क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। अंदर की शक्तियों को जागृत करना है। हाँ, यही तो शक्तियां हैं। जो ये बाहर की शक्ति आ गई, कौन सी, नेगेटिव थॉट्स। ये नेगेटिव थॉट्स इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे, जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, डरा रहे हैं हमको। अब अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को इंटैक्ट रखते हुए उसको बाहर निकालना है। जब बाबा कहते हैं ना, अपना अनादि आदि स्वरूप याद करो। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी, जो हम अफर्मेशंस लेते हैं, सो मान लेते हैं, तो हम्म। वो भी अवचेतन मन में जाने चाहिए। जैसे कहते हैं कि मॉर्निंग में या सोने से हम्म। पहले हम लेते हैं, तो वो हम्म। भी क्या ऑर्डर देना हुआ हमारा, या जस्ट एक सामान हम अपने लिए ले रहे हैं? हाँ, ऑर्डर देना हुआ, लेकिन हम क्या है ना, बहुत जागृत अवस्था में या इतना सीरियसली उसको नहीं लेते हैं। अगर उसको बहुत ही गहराई से सोचते हुए लिया जाए, हाँ मैं हूं ही, जिसको बाबा कहते हैं ना, निश्चय से, मैं ही तो हम्म। हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान, मुझ में ये हम्म। शक्ति है, और आदेश भी ऐसे दिया जाए जैसे राजा देता है, तो सेकंड की बात है ये। जैसे उस समय उसकी स्थिति बताई ना, ये सिंगर की। हाँ अब वो जी। डर से कांप रहा है, और उसी क्षण उसको गाने जाना है, अब उसके बाद टाइम भी नहीं है। हम्म। और यही उसके लिए फायदे की चीज थी कि टाइम नहीं था, तो उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली और अथॉरिटी से यूज किया। नहीं तो सोचता चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो वो चीज चलती रहती। हम्म। हम्म। तो तुरंत
इसको यूज कैसे किया? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, वक्त नहीं है, अभी इसको तुरंत खत्म करो, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। तो वो उसने उसी गहराई से यूज किया। उतनी ही गहराई से अगर हम ये करने लगे तो हो जाएगा, लेकिन उतनी गहराई नहीं होती ना। हम्म। सोच के देखो, जी। मैं एक महान आत्मा हूँ, लिखे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, मगर अंदर फील का नहीं मन करते। कहीं हाँ। और हाँ। है ना। हाँ, उसे फील नहीं सीरियसली करते। इतना नहीं है। हम्म। जैसे सूरज भाई जी कई बार कहते हैं, मैं हूं महान, क्यों हूं मैं, उस पे सोचो, इसलिए हूं। तो उस गहराई से अगर हमने कर लिया तो वो एक स्वमान हमारे सारे कार्य कर देगा। बस यही अंतर है। आगे पढ़ते हैं। कार्य विधि का बड़ा अंतर। चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है। एक मिनट। तो कार्य विधि का बड़ा अंतर। चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है, वह जहाज को दिशा देता है। अब ये बता रहा है मन हमारा कैसा है, एक समुद्री जहाज के कप्तान की तरह, जो जहाज को दिशा देता है, जिसको दिख रहा है ना, जहाज जा रहा है, आगे क्या है उसको दिख रहा है, एक कैप्टन को। वह इंजन रूम के लोगों को आदेश देता है, तभी वे बॉयलर यंत्रों और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। जो ऊपर से दिख रहा है ना वो कप्तान को, वो नीचे जो एक और है वो भी बताएगा आगे, बॉयलर यंत्रों को उपकरण करने वाला कोई और है, मैकेनिक वहां पर, वो सारे उसके आदेश का पालन करते हैं। अगर कप्तान कैंपस और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी कर दे, अगर ऊपर वाला कप्तान गलत आदेश दे दे नीचे वालों को, तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है, क्योंकि वो जो नीचे वाले ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं। इंजन रूम के लोग कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वो नीचे हैं, इंजन का काम कर रहे हैं, वो बॉयलर को चला रहे हैं, क्योंकि वही बॉस है। कौन बॉस है? कौन बॉस है? चेतन मन। हम्म जिसको पता है आगे क्या है, लेकिन अवचेतन मन अपने आप लिए जा रहा है उसको, जो वो कहता जा रहा है बस उसको लिए जा रहा है। ये किससे एग्जाम्पल दे रहा है? ये सबको पता होगा, जहाज, समुद्री जहाज। चूंकि उसे यह पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, इसलिए इंजन रूम के लोग कप्तान से बहस नहीं करते हैं या पलट कर कुछ नहीं कहते हैं। वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। और दोनों को ही पता है, हम एक ही प्लेन में बैठे हुए, एक ही जहाज में बैठे हुए, डूबेंगे तो दोनों डूबेंगे। इसलिए कोई गलती, वो ये सोचते हैं कि ऊपर वाला जो कैप्टन है हमें जो सही दिशा दे रहा है और हमें उसको फॉलो करना है। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है। आपके शरीर और आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है, जो उसको लग रहा है, जो दिख रहा है, और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है।
यह आदेशों पर सवाल नहीं करता या यह नहीं पूछता है कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया उसका कार्यविधि। अगर आप खुद से बार बार कहें मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। बार बार क्यों बोला? क्योंकि चेतन मन और अवचेतन के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो आगे बताएंगे। आपको पता है सुबह और रात को ज्यादा होता है, बाकी दिन में जो है उसके बीच की लेयर को पार करने के लिए हमें रिपीटिशंस चाहिए होते हैं, जिसको हम स्कूलों में रट्टा करते थे, बार बार रटते थे। जैसे टेबल्स रटा दिए गए ना बचपन में आपको, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ऐसे। तो रटने से, बार बार कहने से कोई चीज अंदर चली जाती है। वह ये सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी पैसे ना रहें। समझ में आया? अगर आप खुद से बार बार कह रहे हैं ना मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आप हो सकता है किसी को दर्शाने के लिए कह रहे हो, है आपके पास, लेकिन आप नहीं चाहते दूसरे को पता चले, लेकिन आप बार बार कह रहे हो, तो आपका अवचेतन मन ये बात मान लेता है कि आपके पास नहीं है, और वो ऐसी सिचुएशंस पैदा कर देगा कि आपके पास पैसे होंगे ही नहीं सचमुच में। जब तक आप ये कहते रहेंगे मेरे पास उस कार, छुट्टियों, उस घर के लिए पैसे नहीं है, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। वो कहेगा यस सर मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे हम बाबा कहते हैं ना कभी ये मत बोलो आप कमजोर हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं बोलो, क्योंकि आपका अवचेतन मन सुन रहा है। अगर उसने ये बात अपने अंदर ले ली गलती से कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए गलती से भी कभी, और पता नहीं कौन सा वक्त वो ऐसा हो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो और वो ये बात चली जाए। इसलिए गलती से भी कहते हैं ना बच्चों को बुद्धू, बेवकूफ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसे शब्द नहीं बोलने। पता नहीं कौन से समय में ये बात उनके अंदर गहराई तक पहुंच गई, तो आपकी अपनी ही संतान, और उससे बड़े तो आप। कभी भी वो कौन सा ऐसा पल है जो आप बहुत शांत अवस्था में थे और आपने ऐसा कुछ बोल दिया, वो आपके अंदर गहराई तक चला गया? कितना खतरनाक हो जाएगा फिर ये। क्या बोल रही है? अमृत वेला रेगुलर नहीं हो पा रहा उसके लिए थॉट। मेरा अमृत वेला रेगुलर होता है इसको 50 बार, 108 बार करो ना, जो अंदर अंतर्मन मान ले हाँ होता है। बस आंसर क्या है, इसी में छिपा हुआ है ना। नहीं को हटा दो, हो रहा है। मेरा अमृत वेला रेगुलर हो रहा है, नहीं जो बीच में लिखा है उसे निकाल दो इससे, और आदेश दो हे मेरे अंतर्मन तुम 3 बजे उठ जाते हो, उठोगे, और मैं उठ जाती हूँ, और लिख दो इसको। बस यही है, कुछ दिन रेगुलर करो और देखो क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह ये सुनिश्चित कर लेता है कि आपके पास अपनी मनमानी चीज खरीदने के लिए कभी पैसे ना रहें। जब तक आप ये कहते रहेंगे मेरे पास ये नहीं है, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियां खुद निर्मित कर लिए। पिछली क्रिसमस ईव पर नीना डब्ल्यू नाम की एक युवती, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, बिवर्ली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी,
वह बफेलो न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वह खुद से कहने वाली थी, मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। ये कहने वाली थी, तभी उसे मेरे लेक्चर का यह वाक्य याद आया। कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, वहीं छोड़ दो बीच में। इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। अगर ऐसा सोचने वाली थी ना, बाबा क्या कहते हैं, तुरंत चेक करो, चेंज। ये वही तो बोल रही है, चेक एंड चेंज। उसको पूरा मत करो, वाक्य को वहीं रोक दो। कैंसल 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 ऐसे बोलो मन में। ये वाला जो वाक्य था, आई कैंसल कैंसल कैंसल। अब वो नया वाक्य, मैं ये महंगा बैग खरीद लूंगी, मैं खरीद सकती हूँ। इसके हिसाब से हम ले रहे हैं। इनको हम अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं, इन लाइंस को। कांच पर रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। देखो कैसे बात कर, अपने मन से बात कर रही, क्या कह रही है, ये बैग मेरा है, ये बिक्री के लिए है। जैसे आप अमृत वेले का एग्जाम्पल लो, मैं अधिकारी आत्मा हूँ, बाबा से मुझे मिलन मनाने का पूरा अधिकार है और मैं ये स्वीकार करती हूँ कि कल मेरा अमृत वेला बाबा से मिलन होगा। हम्म? और मेरा अवचेतन मन ये समय 3 बजे निश्चित करेगा। ठीक है, ऐसा ही बोलो, देखो क्या होता है कि ये मुझे मिल जाए। अब उसने तो बैग के लिए कहा। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पर मिली। वह रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा लाया था। उसका फियांसी उसके लिए कुछ लेकर आया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला। वहां पर वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। बाबा कहते हैं ना, ये शक्तियां मेरी है, मान लो। ये स्वमान मेरा है, मैं ही दुर्गा हूं, मानो इसको। मानते का इतनी सीरियसली उसको। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इसी तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है, यानी जो कुछ भी पा सकता है, ला सकता है। समझ आया? बाद में नीना ने मुझे बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद ये मुझे मिल गया। अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चाही हुई चीजें कहाँ से मिलेंगी। वे सब मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने से मिलेंगी। ठीक है, तो बाबा क्या कहते थे, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। उस समय कोई धन था नहीं था, और आज हो गया ना। समझ आया? तो यही खत्म करते हैं इसको। है ना इंटरेस्टिंग? जी दीदी। मगर हमें इन चमत्कारों को प्रयोग करना है, केवल खुश नहीं होना। हाँ, बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। अपने साथ करने के लिए अब हम प्रयोग करें, छोटे छोटे प्रयोग करो। ओम शांति दीदी। हम्म। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत कुछ समझ में आ गया। बाबा की हम्म। शक्तियां जो बाबा रोज बोलते हैं, आज वो हम्म। पूरी तरह से समझ में आ रही है कि बाबा किस लिए बोल रहे हैं। हम्म। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। बाबा तो कहते बिल्कुल हैं ना, दीदी। मानो कि हो तुम। और हाँ, जो ये ये बात तो बाहर है। से आई हुई जो संकल्प है, हमारे जो बाह्य मन हमारा जो सोचता रहता है, डरता है, कभी डाउट करता है, ऐसा हाँ। होगा नहीं होगा। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है, मगर हमारा चेतन मन क्या कहता है, नहीं तुम्हें तो नहीं मिलेगा, यही तो माया है।
माया क्या है? यही विघ्न पैदा करते हैं, डराते हैं, भयभीत करते हैं, डाउट संशय पैदा करा देते हैं, हम नहीं कर सकेंगे, मगर हम तो अधिकारी हैं, ये हम बोलते नहीं है। एक्चुअली दीदी जी, वो बिल्कुल। मुझे ये बुक पढ़नी थी, बहुत अच्छी है ये बुक। तो वो 3 बजे हम्म। वो सीरीज चलती, वो इंग्लिश वाली है। तो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे मन था कि मुझे मुझे मैंने पढ़ ली है बुक। अब मुझे ये नहीं पता हम्म। था कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, क्या है। और कल ही मैंने मैसेज देखा कि ये बुक मतलब हिंदी में भी अच्छा। सीरीज चालू हो गई है। मतलब ये सच हाँ। में है कि आप जिस चीज को मतलब दिल से हाँ चाहते हैं देखो, तो वो यहाँ वो आ हो जाते हैं। जाता है। मैं उस राइट। 3 दिन से ट्राई कर रही थी वो इंग्लिश, लेकिन मुझे ऊपर से जा रही थी क्योंकि समझ वो में यू पूरी। कैन हील योर लाइफ होगी ना, जी वो जी। वाली भी हम हिंदी वाली में पढ़ चुके हैं, वो जो उसमें हाँ चल रही है ना, हाँ, वो वो भी। मतलब अच्छी लग रही थी, लेकिन वो ऐसा है कि हम्म। कभी इंग्लिश में बात करते तो उसमें आधा आता है समझ में। तो मुझे लग रहा था कि हम्म। मैंने पढ़ ली है बहुत अच्छी बुक, लेकिन वो कहाँ से हाँ पढ़ ली देखो, मैंने। तो हाँ आपका तो अच्छे से आप प्रयोग कर रहे हो अब चेतन मन को। जी। अब यही सोचते रहो। अब क्या सोचते हैं, हमने पढ़ ली है तो मिल गई कहीं ना कहीं से वैसा ही मटेरियल। और हिंदी ग्रुप मिल गया, सभी हिंदी वाले, इतनी बड़ी बात है। हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो ये। हम्म। थैंक यू ठीक है। बाबा। जी। बाबा का धन्यवाद जो हमें तरीके बता रहा है। ये सब भी हम्म, क्या है ना, बाबा टचिंग करता है उन आत्माओं को जो जी। प्योर हैं, जो संसार का भला चाहती हैं, उन आत्माओं के द्वारा ये अन्य आत्माओं तक पहुंचाने के लिए ये उनको भी यूज करता है बाबा। ठीक है, तो यही फिनिश करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।